हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, जो रीजनिंग प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी, थोड़ा मिसप्रिंट है, श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहली संख्या है 384, 186, 456 और 366 और अगली हमें बतानी है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका अंतर देखते हैं। अगर इनका अंतर है तो अगला एक कम है, अगली बढ़ रही है, फिर कम है, तो अंतर नहीं हो सकता, या फिर इसका स्क्वायर को भी नहीं है। तो हमें देखना है कि जो पहली संख्या है उसको जोड़ के देखना है। 3 और 8 होते हैं 11 और 4 15। तो ये अगर इन संख्या को जोड़ते हैं तो ये वाली आ जाएगी 3 प्लस 8 प्लस 4 होती है 15। और इनको जोड़ते हैं 1 और 8 9, 9 और 6 दूसरी है 1 प्लस 8 प्लस 6 करते हैं तो ये भी आती है 15। और तीसरी संख्या है हमारी 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 5 9 और 6 15, 3 प्लस 6 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15। तो हमने देखा कि जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उन सबको आपस में जोड़ते हैं तो वो 15 बनती है। तो ऑप्शन से ही इसको सोल्व करेंगे कि ऐसी संख्या जोड़ के देखनी है ताकि उसका योग भी 15 ही आए। 6 5 11 और 0, तो ये 11 है, ये कैंसिल हो गई। दूसरी है 1 6 7 5 12, ये कैंसिल। अगली है 9 2 11 1 12 और ये है 8 5 13 और 2 15। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 825, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो 245 41 62 5 या 41,625। 245 का संबंध 41,625 से है तो 311 का किससे होगा। तो या ऐसे प्रश्नों में जब संख्या पहली छोटी और अगली बड़ी होती है तो या तो इसमें कोई वर्ग होता है या इसमें घनमूल होता है, क्यूब होता है। तो आइए करके देखते हैं कि 245 का हमें वर्गमूल करना होगा। तो 245 का स्क्वायर 59,025 आएगा, जो इससे ज्यादा है तो ये इसका स्क्वायर भी नहीं है और तो क्यूब तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम देखते हैं 245 को आपस में जोड़ के देखते हैं। इसमें आपस में जोड़ने से भी नहीं है, 5 2 7 और 4, तो ये भी नहीं है। तो हमें करना है 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यही संख्या हमें इसके आगे लिखी हुई है। तो इसी तरह हम 311 का करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 और 1 का 1, तो 911। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 911। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सह निरूपित करता है। वेन आरेख से है ये प्रश्न, महिलाएं, पिता और मादा। तो सबसे पहले एक हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये है महिला, दूसरा है पिता, तो महिला का पिता से कोई संबंध नहीं होता, ये अलग है। अगला है मादा, तो मादा का संबंध पिता से नहीं होता और महिला मादा के अंतर्गत आती हैं और पिता नर के अंतर्गत आते हैं। तो ये डायग्राम बनेगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा जाता है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। तो DAC को लिखा जाता है PAI लिखा जाता है। डी 4 नंबर पे आता है, डी 4 पे इनके नंबर कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए ए से लेकर जेड तक की जो संख्या होती हैं वो कितने नंबर पे आती है ये हमें याद होना चाहिए। और ए आता है 1 नंबर पे, सी 3 पे, पी आता है 16 नंबर पे, एक ए नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। तो और हमें बताना है CBE का। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर 16 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो हमें इनसे पता चल गया कि इनका स्क्वायर ही करना है। तो हमें पता है सी होता है 3 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे।
अगला है, तो हमें 3 का स्क्वायर 9 करना है, 2 का स्क्वायर 4 करना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। तो 9 आता है, 9 नंबर पे आता है आई, 4 पे आता है डी और वाई आता है 25 नंबर पे। तो ऑप्शन हमारा आई डी वाई, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या कर लेंगे, इनको पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल 16 संख्या है, तो इनको इनके पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो 16 में 4 4 के 4 जोड़े बन जाएंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 के 4 जोड़े बन गए। अब हमें सबसे पहले देखना है, 3 के बाद में ब्लैंक है, 3 के बाद में है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये पूरा हो गया 36 91, तो ये भी हो जाएगा 36 91, 36 91, तो 3 और 9। तो हमने फिल किया है इसमें, सबसे पहले 6 किया है, उसके बाद में 6 किया है, फिर 1 9 3 9। तो ऑप्शन चेक करेंगे, 66 19 39, 66 19 39, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा होगा? तो ऐसे प्रश्नों में टोटल कितने हैं विद्यार्थी? टोटल 55 विद्यार्थी हैं, जिसमें से बाएं से, यहाँ से 22वें, ये है टोटल, और 25वें स्थान पर क्या है? शीतल का स्थान है। तो हमें बताना है दाएं से, इधर से बताना है। अगर यहाँ से यहाँ तक 55 छात्र हैं और उसका स्थान बाएं से 25 नंबर पे है, तो दाएं से कितने पे होगा? तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो टोटल है, टोटल में से 55 है और 55 में से 25वां स्थान है, तो 25 को कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 में से 5 0 और 5 में से 2 3, इसमें प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31वां स्थान, ऑप्शन ए 31वां स्थान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक, मान लो यहाँ तक है, 25वें स्थान पर वो बैठी है, तो इधर से हमने यहाँ तक 55 में से 25 कम कर दिया, तो इसको भी कम कर दिया, तो इसी को जोड़ना है हमें ताकि उसका स्थान करेक्ट आए। तो यहाँ पे 31वें स्थान पर बैठी है दाएं से। अगला सवाल है, यदि y बराबर 50 है और DDA बराबर 18 लिखा है, तो HA के बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें पता है y 25 नंबर पे आता है, तो अगर y 25 पे है और 25 से यहाँ 50 हुआ, तो जरूर 2 गुना होगा, 25 गुना 2 हुआ है ये y बराबर। अगला है d, तो d होता है 4 नंबर पे और दूसरा d है 4 नंबर पे और एक 1 नंबर पे, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8 और 1 9, तो ये 9 हो गए, तो 9 गुना 2, 9 दूनी 18। तो सेम पैटर्न ये ही लगेगा। एच आता है हमारा 8 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, तो ये हो गए 8 1 9 और 11 20। तो 20 को 2 गुना करना है, तो 20 दूनी 40, तो 40 है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? पहला है NFT QGW THZWIC, तो अगला बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले करते हैं कि जो फर्स्ट लेटर इनका होता है, उनको देखते हैं कि इसमें कितने प्लस या कितने माइनस हुए हैं। तो N आता है 14 नंबर पे और Q आता है 17 नंबर पे, तो यहाँ पे हुआ है +3 हुआ है। और उससे अगला है Q से T आता है 20 नंबर पे, तो यहाँ पे +3 हुआ है, और T से W भी +3 हुआ है, तो यहाँ पे भी +3 होगा। सारे +3 हैं, तो आगे भी +3 होगा। तो अगर W में +3 करते हैं तो ऑप्शन Z आएगा। ऑप्शन वाइज चेक करना हो तो ऑप्शन हमारा C है, पहले Z इसी में है, तो लेकिन हम इसको पूरा कर लेते हैं। दूसरा लेटर है F से G से H, एक ही बढ़ा हुआ है, H से I और I से J आएगा, दूसरा हो जाएगा J। तीसरा देखते हैं T से W, B से W 3 बड़े हैं और W से Z 3 बड़े हैं और से 3 हुए हैं, तो अगले में भी 3,
तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा एफ। सी से 3 ऐड करते हैं तो एफ, तो हमारा आ जाएगा जेड जे एफ। आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये जो बना हुआ है इसके बीच का हमें बताना है। सबसे पहले इनको देखते हैं कि 2 और 5 किस तरह 27 हुए हैं। तो 2 5, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 और 5 का स्क्वायर करते हैं 25। अगर इनको जोड़ते हैं 4 और इनको 25 तो ये हो गए 29, आ रहा है हमारा 27। और अगर इनमें से कम करते हैं 25 में से 4 कम करते हैं तो 21, फिर भी नहीं है। तो हमें करना होगा, अगर 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो ये आ गया 3 और 3 का क्यूब कर लिया तो 3 का क्यूब हुआ 27, तो 27 आ गया। इसी तरह 12 में से 6 को कम करते हैं तो 6 और 6 का क्यूब आ गया 216। अगला है 10 में से 7, 3 और 3 का क्यूब आ गया 27। तो सेम इसी पैटर्न से होगा अगला भी। 8 में से 3 गया तो 5 और 5 का क्यूब होता है 5 का स्क्वायर 25 और ये 125। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसे प्रश्नों में, या तो माइनस होते हैं या प्लस होते हैं या गुणा होते हैं या क्यूब होते हैं, बस यही इनमें करना होता है। अगला सवाल है, किस विकल्प, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, किस विकल्प का चयन करें या उस विकल्प, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द संबंधित है। तो पहला शब्द संबंधित है दूसरे से, भारत, नई दिल्ली, नेपाल, क्या होगा। तो इसमें थोड़ा जीके का प्रश्न है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है तो नेपाल की राजधानी क्या होगी, काठमांडू होगी। ये प्रश्न वही कर सकते हैं जिसकी थोड़ी जीके स्ट्रांग होती है, तो इसका हो जाएगा काठमांडू। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।